नमस्कार, मैं राजीव कुमार, टीजीटी हिंदी प्रायोगिक विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आप तमाम दर्शकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा चौथी की हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित एक मज़ेदार नाटक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज आप लोग क्या क्या खाकर आए हैं। डोसा, चावल, इडली, सांभर, रोटी, दाल। वाह, क्या बात है! मेरे तो मुंह में पानी आ गया। अच्छा बच्चों, आपको पता है इन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इन्हें कैसे बनाया जाता है? वाह, बहुत खूब। विद्यार्थियों, आज हम जिस नाटक का पाठ करने जा रहे हैं उसका विषय भी भोजन से ही संबंधित है, जिसका शीर्षक है थप रोटी थप दाल, जिसके नाटककार है रेखा जैन। आज के इस कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थी सीखेंगे, नाटक वाचन की आदर्श शैली से अवगत हो सकेंगे, पाठ में प्रयुक्त अपरिचित शब्दों के अर्थ व वाक्य प्रयोग से अवगत हो सकेंगे, नाटक में निहित संदेश तथा नाट्य मंचन से जुड़े तत्वों से परिचित हो सकेंगे, तुकबंदी शब्दों से परिचित होंगे तथा उनका प्रयोग करना सीख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नाटक का आदर्श वाचन। पाठ का शीर्षक है थप रोटी थप दाल। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी-भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना। हाँ नीना सुन। क्यों, क्या बात है मुन्नी? देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। हाँ, चल रोटी का खेल खेलेंगे। हाँ, खूब मजा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला ले। अरे चुन्नू, हाँ सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेले। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, चलो। देख चुन्नू, हाँ, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू। हाँ, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देंगे। क्यों? हाँ दोस्त, देख लेंगे। तो सरला, तू क्या करेगी? भाई, मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। और तरला तू? मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ। खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रईस से
मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ मां के पास आता है। वो उसे मक्खन देने का अभिनय करती हैं और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती हैं। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी: वाह, खूब चलाया मट्ठा। देखूं यह मीठा या खट्टा? क्या देखोगी? इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। ये लो, चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए: ओहो, पीट रही है दुख। मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी मुंह मटकाते हुए: बच्चों जी, भूख लगने से क्या होगा? अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पहुंचने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ-साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो। आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं: लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल, लाओ खूब उड़ाए माल। लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं: ले लो रोटी ले लो दाल, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चक्कर हमें बताओ हाल। ले लो रोटी ले लो दाल, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चक्कर हमें बताओ हाल। खट्टा। क्या? नहीं नहीं, मीठा। खट्टा नहीं नहीं, मीठा। खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा। आधी खाए आधी रखे, अब सो जाए उठकर चखे। आधी खाए आधी रखे, अब सो जाए उठकर चखे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। म्याऊ म्याऊ।
बिल्ली का प्रवेश। वो चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, मियाँ, ओहो, मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है। चीके पर ये क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वो मियाँ मियाँ, मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खराटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। मियाँ 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 मियाँ। बिल्ली जाती है। अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई? अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी कर मजा चकाएं। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती है, ये लो, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर, करो पिटाई इसकी जोर। बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। हाँ, खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। ये कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने आदर्श वाचन के दौरान कुछ नए या अपरिचित शब्दों पर भी गौर किया होगा। तो आइए पहले उन शब्दों के सामान्य अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग को जानते हैं। शब्दार्थ व वाक्य प्रयोग। पहला शब्द है तरकारी, जिसका अर्थ है सब्जी, जिसे अंग्रेजी में वेजिटेबल कहते हैं। आइए इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं। आज आलू और टमाटर की तरकारी बनी है। दूसरा शब्द है करारी भूख,
जिसका अर्थ है बहुत जोर की भूख, जिसे अंग्रेजी में वेरी हंग्री कहते हैं। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। टिंकू को करारी भूख लगी थी, इसलिए पलक झपकते ही 4 समोसे खा गया। तीसरा शब्द है भात, जिसका अर्थ है पकाया हुआ चावल, जिसे अंग्रेजी में राइस कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। मुझे गर्मा गर्म भात और दाल खाना पसंद है। चौथा शब्द है हांडी, जिसका अर्थ है मिट्टी का बर्तन। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। बिल्ली ने हांडी में रखी दही उलट दी। पांचवा शब्द है रई, जिसका अर्थ है दही मथने की लकड़ी, जिसे मथानी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डेशर कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखें। रई से दही को मथा जाता है। छठा शब्द है कलछी, जिसका अर्थ है बड़ी डंडी वाला चम्मच, जिसे अंग्रेजी में स्पून कहते हैं। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। मां कलछी से कटोरे में दाल परोस रही थी। सातवां शब्द है छींके, जिसका अर्थ है खूंटी या छप्परों से लटकाया जाने वाला रस्सियों या तारों से बना उपकरण। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। बिल्लियों के कारण लोग दूध दही को छींके पर रखा करते थे। आठवां शब्द है सरपट, जिसका अर्थ है तेज चाल, जिसे अंग्रेजी में गैलप कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए मैं स्टेशन की ओर सरपट भागा। नौवां और अंतिम शब्द है पसारना, जिसका अर्थ है फैलाना, जिसे अंग्रेजी में स्प्रेड कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। सेठ जी पैर पसार कर कुर्सी पर बैठे थे। तो आइए अब पाठ के सारांश पर नजर डालते हैं। पर्दा उठता है और बच्चे मंच पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां पहुंचती है और नीना से रोटी का खेल खेलने को कहती है। वह उसे बताती है कि उसने अपनी माँ से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन आदि चीजें ले ली हैं और अब उसके साथ रोटी का खेल खेलेगी। नीना तैयार हो जाती है और उसके साथ बाकी बच्चे भी। बच्चों के बीच काम का बंटवारा होता है। टिंकू को बाजार से साग सब्जी लाने का काम मिलता है और चुन्नू को दाल बनाने का काम। सरला दही का मट्ठा चलाएगी और तरला मुन्नी के साथ रोटी बनाएगी। टिंकू ने बड़ियाँ पकाई और चुन्नू ने दाल पकाई। लड़कियां रोटी बनाने का अभिनय करती हैं। वे गाती हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। अब सभी बच्चे मंच पर रोटी दाल खाने का अभिनय करते हैं। वे आधा खाना खाते हैं और आधा बचाकर रखते हैं, फिर सो जाते हैं। अचानक बिल्ली का प्रवेश होता है। वह म्याऊं करके चारों ओर देखती है और छींके पर से मक्खन और रोटी लेने का अभिनय करती है। वह रोटी खाकर तुरंत भाग जाती है। ठीक उसी समय सरला जाग जाती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर चिल्लाती है, मक्खन मलाई कहाँ गई? बच्चे कहते हैं, वह तो बिल्ली चट कर गई।
बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। तभी तरला सरला कहती है, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। सब कहने लगते हैं, करो पिटाई इसकी जोर। सब बिल्ली को पकड़ने का प्रयास करते हैं, किंतु बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे पात्र उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस तरह से नाटक समाप्त हो जाता है। पाठ के मूल बिंदुओं की बात करें तो नाटक में भोजन के विभिन्न प्रकार और उनके बनाने के तरीके, विशेषकर दाल और रोटी पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के बर्तन और मिलजुल कर काम करने पर प्रकाश डाला गया है। अब हम इस पाठ में उन शब्दों को देखेंगे जिनके उच्चारण में एक समान ध्वनि निकलती है, जिसे तुकबंदी शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसे एक विशेष ध्वनि के साथ लिखा जाता है तथा उसे पढ़ने पर एक जैसी ध्वनि निकलती है, तुकबंदी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग कविता या संवादों को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। इस पंक्ति में रानी, पानी, डर जाएगी, मर जाएगी तुकबंदी शब्द है। इसी प्रकार से नाटक में अधिकतर संवाद तुकबंदी के रूप में कहे गए हैं। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी, खा गई भात। ले लो रोटी, ले लो दाल, चखकर हमें बताओ हाल। इन पंक्तियों में गरम गरम है, नरम नरम है, आधी रात, खा गई भात, ले लो दाल, बताओ हाल आदि तुकबंदी शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपके लिए कुछ प्रश्न भी तैयार किए हैं जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, यदि आप नाटक में होते तो क्या बनाना पसंद करते और क्यों? बनाने की विधियां भी लिखिए। दूसरा प्रश्न है, किस तरह की रोटियां बनाते समय थप थप की आवाज निकलती है और क्यों? तीसरा प्रश्न है, तुकबंदी शब्दों की मदद से कविता या संवाद लिखकर अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।